हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल द फाइनेंशियल सॉल्यूशंस पर स्वागत है। एंड आज का टॉपिक है यूलिप्स। यूलिप या फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट व्हिच गिव्स यू इंश्योरेंस कवरेज एज वेल एज द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। सो बेसिकली जो यूलिप है ये आपका शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है। ज्यादातर जितने भी प्लान है LIC जो हमने आज तक डिस्कस किए हैं इस चैनल पर, वो कोई भी प्लान शेयर मार्केट से लिंक नहीं होते, बट यूलिप लिंक्ड होता है। सो बेसिकली जो इसका एक पार्ट है प्रीमियम का, वो एक पार्ट तो आपकी फैमिली को कवरेज देता है इंश्योरेंस में, और जो दूसरा पार्ट है दैट गेट्स इन्वेस्टेड इन मार्केट। सो चलिए यूलिप को अच्छे से समझने के लिए डिटेल में वीडियो शुरू करते हैं। सो आइए यूलिप को अच्छे से समझते हैं। सो यूलिप बेसिकली यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है एंड LIC के पास दो प्लान हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज सिप एंड सेकंड इज निवेश प्लस। तो सिप आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स में भी सुना होगा, बट LIC के अंदर जो ये प्लान है सिप, बेसिकली यूलिप के अंदर जो ये प्लान है, जो ये टर्म है सिप, इसमें आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है, उसको हम यूलिप बोलते हैं एंड दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। इन दो का जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है उसको हम यूलिप बोलते हैं, मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं तो। सिप को देखते हैं। सिप इट इज अ रेगुलर प्रीमियम यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान विच ऑफर्स, ये आपको दो चीजें ऑफर करता है। फर्स्ट इज इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दी पॉलिसी। सो आपको इधर इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों का बेनिफिट मिल जाता है। सो आइए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो फर्स्ट इज मिनिमम प्रीमियम। मिनिमम कितना प्रीमियम इसमें जा सकता है, मिनिमम मोड इसमें अगेन चारों इसमें अवेलेबल होते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मिनिमम जो ईयरली इसका जाएगा मिनिमम प्रीमियम दैट इज 40,000 साल का ईयरली। हाफ ईयरली वही 22,000 हो जाएगा, क्वार्टरली आपका 12,000, ये सारे मिनिमम है एंड मंथली 4,000 तो जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम प्रीमियम नो लिमिट। मैक्सिमम एंट्री एज 65 years and minimum entry age is 90 days. 90 days minimum entry age है इसमें। पॉलिसी टर्म 10 to 25 years होती है, कितना भी आप सेट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, कस्टमर्स की जो प्रेफरेंस है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम मेच्योरिटी एज क्या है इसकी। मिनिमम मेच्योरिटी 18 साल कंप्लीट होने चाहिए, मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 85 years कंप्लीटेड। एंड इसमें एक लॉक इन पीरियड एक फीचर है। लॉक इन पीरियड ये है इसमें कि 5 साल मिनिमम 5 years तक आपका जो लॉक इन जरूर रहेगा। अगर उसको आप डिसकंटिन्यू करते हैं ड्यूरिंग दी, अगर डिसकंटिन्यू करते हैं बेसिकली तो आपको चार्ज लगेगा। तो 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है इसमें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशन क्या होती है? बेसिकली गारंटीड मतलब आपको ऐड कर दिया जाता है वैल्यू में। इसको अच्छे से समझते हैं। गारंटीड एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। जो भी साल का प्रीमियम होता है एनुअलाइज्ड प्रीमियम शैल बी एडेड, वो ऐड करते जाता है टू द यूनिट फंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। जो भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम पे जो भी परसेंटेज इसमें सेट होता है, जो भी परसेंटेज होता है उस हिसाब से वो ऐड कर दी जाती है वैल्यू यूनिट फंड में। सो हम देखते हैं वो कैसा क्या साल है। से एंड ऑफ पॉलिसी ईयर्स 6 ईयर का अगर कंप्लीट होता है ड्यूरेशन तो 5% की ऑन एनुअलाइज, जितना भी एनुअलाइज प्रीमियम है जो साल का प्रीमियम है उस पर 5% उस पर लग के आपके यूनिट फंड में ऐड हो जाता है। अगेन 10 ईयर्स में 10% मिलता है, 15 ईयर्स में 15% मिलता है, 20 ईयर्स में 20% मिलता है, 25 ईयर्स में 25% मिलता है। Maturity on surviving the stipulated date of maturity and amount equal to the unit fund value is payable। जितना भी उस टाइम अमाउंट होगा वो इक्वल, वो सारा पेबल हो जाता है मेच्योरिटी पर। सो नेक्स्ट फीचर इज सरेंडर। बट इसको समझने से पहले, जैसे कि मैंने आपको एक फीचर पहले ही आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, दैट इज लॉक इन पीरियड, जो कि 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल तक आप कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हो यूनिट में से। बट जैसे 5 साल पूरे हो जाते हैं देन उसके बाद क्या, उसके बाद वन कैन पार्शियली विड्रॉ। 5 साल पूरे होने के बाद आप
पार्शियली पैसा निकाल सकते हो, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, एक साथ, ये नहीं एक साथ इकट्ठा पैसा निकाल लिया, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। उसकी भी एक लिमिट होती है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, बट कुछ कंडीशंस होती हैं उससे पहले, वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज इन केस ऑफ माइनर, अगर कोई माइनर है, पार्शियल विड्रॉ अलाउड तभी करी जाएगी जब वो 18 साल का कंप्लीट हो जाएगा, अगर कोई माइनर है तो उसके बाद ही पार्शियल विड्रॉ अलाउड होती है। एंड सेकंड पॉइंट इज मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉ, मतलब इसमें तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी लिमिट, किस साल में कितनी लिमिट आपको मिलती है 5 साल पूरे होने के बाद। सो पहला साल है जब 6th ईयर स्टार्ट हो जाता है, 6th to 10th ईयर में आप 20% ऑफ यूनिट फंड, 20%, 20% ऑफ यूनिट फंड आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। वही 11 to 15th ईयर में आप 25% पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। वही 16 to 20th में आप 30% कर सकते हैं, और 21st to 25th ईयर में आप 35% तक पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेथ बेनिफिट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने में। अंडर दिस पॉलिसी डेथ बेनिफिट इज एज फॉलोइंग। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, आपके पास नहीं होते, बेसिकली 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें जो भी हाईएस्ट होता है वो कस्टमर को दिया जाता है बेनिफिट में। एन अमाउंट इक्वल टू द हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी पेबल। जो भी हाईएस्ट होगा इन 3 में से वो कस्टमर को दिया जाता है। सो फर्स्ट इज बेसिक सम एश्योर्ड। बेसिक सम एश्योर्ड अगर ये चीज हाईएस्ट हो बाकियों में से। सेकंड इज यूनिट फंड वैल्यू, उस टाइम यूनिट फंड की जो भी वैल्यू होगी अगर वो ज्यादा हाई हो, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो बेसिकली इन तीनों में से बेसिक सम एश्योर्ड, यूनिट फंड वैल्यू, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव्ड, जो भी वैल्यू हाई होगी वो दी जाती है। एंड इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड है इसमें डिपेंड करता है एज वाइज, ऐसे नहीं आपने कुछ भी सेट कर दिया हो। वेयर बेसिक सम एश्योर्ड इज डिफाइंड एज, इसमें एज पे डिपेंड करता है, फॉर एजेस बिलो, जो भी 55 ईयर्स के जो नीचे वाले लोग हैं एज में, उनका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा। 10 टाइम्स मतलब अगर किसी की प्रीमियम, अगर एनुअलाइज्ड प्रीमियम की बात हो रही है पूरे साल की, अगर किसी का प्रीमियम 1 लाख है साल का, तो उसका जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा 10 गुना होगा। तो मतलब उसका सम एश्योर्ड कितना हुआ, 10 लाख हो गया, है ना। और यहाँ पे फॉर एजेस 55 ईयर्स एंड अबव, बेसिकली इसमें क्या होता है, 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम होता है। यहाँ पे अगर किसी का 1 लाख एनुअलाइज्ड प्रीमियम, पूरे साल का जो प्रीमियम 1 लाख है, तो उसका 7 गुना, तो मतलब उसका सम एश्योर्ड कितना हो गया, 7 lakhs का सम एश्योर्ड हो गया, बेसिक सम एश्योर्ड फॉर 55 एंड अबव। इधर 10 गुना होता है बिलो 55 ईयर्स एज। तो इस पैटर्न से आपका बेसिक सम एश्योर्ड सेट होता है। ये तो मैंने बस आपको 1 लाख को जैसे एग्जांपल के लिए बताया। इसमें जैसे मिनिमम जो होता है, मिनिमम हमने इस वीडियो में देखा था कि 40,000 मिनिमम होता है एनुअलाइज्ड प्रीमियम। तो 40,000 अगर आपका एनुअल प्रीमियम है तो 55 ईयर्स बिलो के लिए क्या हो जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड, 40,000 इंटू 10, मतलब 4 लाख बेसिक सम एश्योर्ड सेट हो गया। और वहीं यहाँ पे 55 ईयर्स अबव 40,000 इंटू 7, मतलब 2,80,000 बेसिक सम एश्योर्ड। तो जो भी एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा उसका 7 गुना 55 के ऊपर, 55 के नीचे 10 गुना। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको यूलिप में जो सिप है अच्छे से डिटेल में समझ आया होगा, अवेयर जरूर हुए होंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।